लाइक डॉग्स। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का आइडिया काफी डिफरेंट है। इसमें इंसानों के साथ कुत्तों जैसा सलूक किया जाता है। जॉर्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये बात साबित करते हैं कि इंसानों और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि एक डॉग बड़े आराम से खाना खा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक वैन रुकती है और एक लड़की को किडनैप करके वहां से ले जाती है। वो लोग उस लड़की को बांधकर हॉस्पिटल तरफ लेकर जा रहे होते हैं और लड़की उनसे पूछती है कि मुझे किडनैप क्यों किया, तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते। वो उस लड़की को एक छोटी सी जगह पर बांध देते हैं और उसे इस तरीके से बांधते हैं जैसे किसी जानवर को बांधा जाता है। उस लड़की का नाम है लीजा, जो बहुत कोशिश करती है कि वो चेन को तोड़ सके। वो अपने गले का कॉलर भी निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिल्कुल नाकाम। एक डरावना सा गॉड उसे मुसलसल घूर रहा होता है। उसे देखकर लीजा अचानक से डर जाती है। उसे सोने के लिए छोटा सा गद्दा दिया जाता है और फिर एक लड़की आती है जो उसे डॉग फूड देती है। अब लीजा के खाने पीने का सामान यही डॉग फूड थी। लीजा एक लड़की को आवाज देती है और उससे पूछती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो लड़की उसे एक तरफ इशारा करके कहती है कि तुम्हें वहां पर वॉशरूम करना होगा। ये कहकर वो लड़की वहां से चली जाती है। लीजा वो खाना उठाती है खाने के लिए, लेकिन उसे वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे रख देती है। उसमें एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो लीजा पर मुसलसल नजर रख रहा है कि उसकी हरकतों सकनात कैसी है, वो क्या कर रही है। अगले दिन फिर एक आदमी डॉग फूड लेकर आता है तो वो देखता है कि पहले वाला खाना वैसे ही पड़ा है, तो वो दूसरी प्लेट भी उठाकर वापस चला जाता है। फिर वही लड़की वापस आती है उसके लिए डॉग फूड लेकर। अब की बार वो प्लेट उसके पास नहीं रखती, जरा फासले पे रख देती है। वो लीजा को देखकर अपनी नोटबुक में कुछ लिखती भी है। लीजा का भूख से बुरा हाल है। वो बहुत कोशिश करके अपने पांव से उस प्लेट को खींच लेती है और उस डॉग फूड को खाने लगती है। भूख ज्यादा होने की वजह से उसे ये डॉग फूड भी बहुत टेस्टी लग रही होती है। अचानक वहां पर एक लड़के के चीखने की आवाज आती है। इससे पहले कि लीजा कुछ समझ पाती है कि हो क्या रहा है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर वो खाने की प्लेट उठाकर दीवार पर जोर जोर से मारती है और कुछ ही देर के बाद वो खुद ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। शायद खाने में कुछ मिलाया गया था। अगले दिन फिर एक आदमी खाना लेकर आता है तो वो देखता है कि कुछ डॉग फूड जमीन पर गिरी पड़ी है। वो लीजा को देखता है कि वो सो रही है तो उस पर पाँव मारता है, उसे कहता है कि नॉटी डॉग। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो हर चीज नोट कर रहा होता है। वो ये भी नोट करता है कि उसके खाने में जो बेहोश करने वाली दवा थी वो 10% मजीद बढ़ा दी गई है। फिर लीजा को एक दूसरी जगह लाया जाता है जहाँ पर उसे ठंडे पानी से नहलाकर वापस फिर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कपड़े गीले होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो सो जाती है। फिर अगले दिन वो लीजा को एक खुली जगह पर लाकर छोड़ देते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए भाग पड़ती है, लेकिन जैसे वो आगे को भागती है तो वो देखती है कि चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है। वो जैसे जैसे उस बाढ़ की तरफ बढ़ती है तो उसके गले का कॉलर भी ज्यादा तंग होना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो बाढ़ के पास पहुंचती है उसे हाथ लगाती है तो उसे वहां पर एक बिजली का शॉक लगता है और वो पीछे की तरफ गिर पड़ती है। तब स्पीकर से एक आवाज आती है, बैड डॉग। लीजा जब वापस होश में आती है तो वहीं पर पड़ी होती है उसी गद्दे के ऊपर। वो अपने हाथ को देखती है कि शॉक लगने की वजह से उसका हाथ थोड़ा जल गया है। उसे फिर अचानक उसी लड़के की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जो उसे हेल्प के लिए पुकार रहा होता है। वो इधर उधर काफी देखती है लेकिन उसे देख नहीं पा रही होती। फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को देखे बगैर ही। उस लड़के को बिल्कुल नहीं पता होता कि उसे कैद में क्यों रखा गया है। वो लड़का अपना नाम बताता है एडम और फिर वो एक दूसरे को देख ही लेते हैं। एडम थोड़ा दूर बंधा हुआ था लेकिन इतने दिनों के बाद वे किसी इंसान को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं वहां पर एक आदमी आता है डॉग फूड लेकर। वो दोनों को डॉग फूड देता है। लीजा इस डॉग फूड को खाने लगती है तो एडम उसे मना करता है कि इसे मत खाओ, हो सकता है इसमें कोई ना कोई ड्रग मिलाई गई हो। तो लीजा उसे कहती है कि हमें खाना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम बहुत कमजोर पड़ जाएंगे। उधर वो गॉर्डन मुसलसल घूर रहा होता है तो लीजा उसे गाली देती है। स्पीकर पर एक आवाज आती है, खाना खाओ एडम, ये खाना खाओ। तो एडम उस खाने पर थूक देता है। तभी स्पीकर पर वो आदमी फिर से कहता है, बैड डॉग। दरवाजे पे खड़ा वो आदमी अंदर आता है और दोनों को शॉक देता है जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब लीजा को होश आता है तो वो देखती है कि वो किसी और जगह पर अकेली बंधी हुई है और एडम यहाँ पर नहीं है। तभी सामने एक लड़का आता है और लीजा से हेल्प मांगता है। इससे पहले कि लीजा कुछ करती तभी वहां पर एक शख्स आता है, उसके सर पर जोर से कुछ मार देता है। लीजा ये सब देखकर डर जाती है। इसी दौरान लीजा का कॉलर उसे चुभने लग जाता है और वो अपने कॉलर को जोर से पकड़ लेती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि वो वहीं पर पहली वाली जगह पर मौजूद है। उसने वहां पर देखा कि एडम भी वहां पर मौजूद है, तो वो उसे बताती है कि जहां पर उसे पहले बांध कर रखा गया था वहां पर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा। फिर वो वक्त गुजारने के लिए अपनी फैमिली की बातें करते हैं और वहां पर फिर वही शख्स डॉग फूड लेकर आ जाता है। लीजा वो फूड उठाकर खाने लगती है और एडम को भी कायल कहती है कि आप भी खाना खा लो, नहीं तो
कमजोरी से मर जाओगे। एडम उसकी बात मान लेता है। तो जैसे ही वो खाना खाने लगते हैं तो बेहोशी की दवा अपना असर दिखाती है और लीजा फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड को याद करती है। जब वापस लीजा होश में आती है तो वो देखती है कि एडम उसके साथ वाले ब्लॉक में बांध दिया गया है। तो उसे देखकर बहुत खुश होती है, वापस में बहुत सारी बातें करते हैं। लीजा को लगता है कि अब उसके दिल में एडम के लिए बहुत सारी जगह मौजूद है। एडम अभी भी यहाँ से निकलना चाहता है, वो यहाँ से फरार होने के रास्ते ढूंढता है, लेकिन लीजा को देखकर लगता है कि वो यहाँ पर मुतमिन है, वो यहीं पर जिंदगी गुजारना चाहती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से वही गार्ड आ जाता है। वो दोनों को सोने के लिए कहता है, लेकिन दोनों नहीं सोते। तो वो कोई बटन दबाता है जिससे लीजा का कॉलर उसे चुभने लग जाता है। एडम उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा ना करो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता और लीजा बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वो लड़की उन्हें खाना देने आती है तो एडम जाग रहा होता है, लेकिन लीजा भी बेहोश पड़ी होती है। एडम मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से उस लड़की को पकड़ लेता है, उसके साथ पर प्लेट मारता है। जैसे ही उसे प्लेट लगती है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर एडम लीजा से कहता है चले हम भाग चले, क्योंकि उसकी पॉकेट से चाबी भी निकाल लेता है। वो उस चाबी से लीजा का कॉलर खोलता है, लेकिन लीजा भी मान नहीं रही वहां से जाने के लिए और आखिरकार एडम उससे मना लेता है। जैसे ही वो वहां से निकलने लगते हैं तो अचानक लीजा पीछे से एक प्लेट उसके सर पर दे मारती है, जिससे एडम वहां पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है और कहती है पाइनएप्पल। ये शायद एक कोड वर्ड होता है जिसे सुनने के बाद तमाम लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वहां हम देखते हैं कुछ लोग मास्क पहनकर अंदर आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहां हमें पता चलता है कि लीजा एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और ये सब के सब डॉक्टर्स थे, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उनके एक्सपेरिमेंट का पर्पस ये होता है कि देखा जाए अगर इंसानों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाए तो उनके रवैयों पर क्या असर पड़ता है। इस पर लीजा कहती है कि हमें जो ड्रग दी जा रही थी और जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था ये हमारा आइडिया नहीं था। उस पर उसकी दोस्त बोलते हैं कि हमें इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ मिलाया जा रहा है, लेकिन ये कौन मिला रहा था ये हमें नहीं पता। जॉर्ज लीजा से कहता है ऐसी कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम सिर्फ हेलुसिनेशन कर रही हो। जॉर्ज लीजा को खाना देता है और हम देखते हैं कि वहां पर और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें कुत्तों की तरह रखा गया था। वहां पर रखे तमाम लोगों में एडम के अलावा सबका रिकॉर्ड मौजूद था। तो अरिका कहते हैं अगर उनकी बॉस फिशा को पता चल गया कि एडम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी करेगी। वहीं पर उनकी बॉस की कॉल आ जाती है जो कि 10 मिनट के अंदर वहां पहुंचने वाली है। लीजा सबको ट्रेन कर रही थी और फिर वापस आकर दोबारा से एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाती है। जॉर्ज कहता है कि बॉस को एडम के अटैक का कोई पता नहीं चलेगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग में 10 मिनट की डबिंग कर दी है। लीजा फिर से वहीं पर चली जाती है और एरिका उसे दोबारा से वहीं पर बांध देती है। इसके बाद वो एडम को भी लाकर वहीं पर बांध देते हैं। जैसे ही एडम थोड़ी देर बाद होश में आता तो लीजा उसे बताती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ख्वाब और सपना देख रहे थे, ऐसी कोई हकीकत मौजूद नहीं थी। एडम भी उसकी बात को मान लेते हैं कि शायद ऐसा ही था। अगले दिन फिर उन दोनों को वहीं पर खुले मैदान में लाकर छोड़ दिया जाता है। लीजा और एडम दोनों वहां से भागना चाहते हैं। जैसे ही वहां पर भागते हैं और बाढ़ के करीब पहुंचते हैं, एडम जैसे उस बाढ़ को हाथ लगाता है तो लीजा उसका हाथ पकड़ने लगती है क्योंकि उसे पता है इसमें बहुत सारा शौक है, लेकिन उसे करंट नहीं लगता। फिर वो दोनों वहां से भाग पड़ते हैं। लीजा उसे रोकती भी है कि जब तक हमारे गले में कॉलर है तब तक हमारे भागने का कोई फायदा नहीं, लेकिन एडम उसे कॉयल कर लेता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो कॉलर उन्हें चुभने लग जाता है, लेकिन वो इतना फासले पर निकल जाते हैं कि सिग्नल कम पड़ जाते हैं। अब एडम वहां से भाग सकता था, लेकिन लीजा गिर चुकी थी। फिर वो लीजा को बचाने के लिए वापस पीछे मुड़ता है और लीजा यही तो देखना चाहती थी कि एडम उससे लॉयल है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि एडम को एक बेड पर बांध दिया गया है और वहां पर एक गैस मास्क पहनकर आदमी खड़ा है और उसे सजा देने वाला है क्योंकि एडम ने भागने की कोशिश की थी। एडम बहुत चीखता चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी उसे इंजेक्शन लगाकर रहता है। उस इंजेक्शन में न जाने क्या था जिससे एडम को बड़ी अजीब सी और डरावनी सी शक्लें दिखाई देने लग जाती हैं। दूसरे कमरे में लीजा को भी एक बेड पर बांध दिया गया था और जॉर्ज वहां पर आकर उसे एक इंजेक्शन देता है। लीजा हेलुसिनेट करती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है और इधर एरिका देखती है कि कभी कभी सारे कैमरे ऑफ हो जाते हैं। एरिका ये बात जॉर्ज से कहती है, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन एरिका के पास किसी कैमरे का कोई एक्सेस नहीं था। वो दोबारा उस कमरे में जाती है जहाँ पर लीजा को बांधा गया था तो उसे वहां पर चंद आवाजें सुनाई देती हैं। एरिका वहां पर मौजूद दो लड़कों को साथ ले जाकर देखती है कि वो आवाजें कहां से आ रही हैं। तो एरिका पहुंचती है उस कमरे में जहां पर लीजा को बांध कर रखा गया था। एरिका पर अभी भी उस इंजेक्शन का बहुत ज्यादा असर था, तो वो भी एडम की तरह अजीबोगरीब चीजें देख रही थी। एरिका एडम और लीजा को वापस लाकर उसी जगह पर रख देती है। इसके बाद उसे पता चल जाता है कि जॉर्ज वो शख्स है जो इन दोनों को ड्रग दे रहा है। एरिका डॉक्टर फिशा को कॉल करती है, उसे सारी बात बता देती है। इसके बाद एरिका जॉर्ज को बताती है कि मैंने सब कुछ डॉक्टर फिशा को बता दिया है। इसके बाद डॉक्टर फिशा ऊपर से आ जाती है तो वो देखती है कि लीजा और एडम दोनों सो रहे हैं, जबकि इस वक्त उन्हें सोना नहीं चाहिए था। डॉक्टर फिशर जॉर्ज पे आकर बहुत गुस्सा होती है, उसे कहते हैं कि मैंने सब कुछ मना किया था, तुमने लोगों को ड्रग क्यों दी? मैंने तो बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था। वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने वाली थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी किसी इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचे। डॉक्टर फिशर एरिका से कहती है जाओ लीजा को लेकर आओ। वो लीजा को लेकर आती है, लेकिन लीजा अभी तक बेहोश है। डॉक्टर फिशर उसे होश में लाने का इंजेक्शन लगाती है। डॉक्टर फिशर लीजा से बहुत गुस्से होती है क्योंकि एडम उनकी लिस्ट में नहीं था। वो परेशान होती है कि अगर बाहर
बाहर किसी को पता चल गया कि एडम भी यहाँ पर मौजूद है और उन पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो इन सबको जेल भी जाना पड़ सकता है। डॉक्टर फिशर लिजा से कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दीजिए, लेकिन लिजा कहती है कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट बंद नहीं होगा। लिजा डॉक्टर फिशर का गला दबाकर उसे जख्मी कर देती है। कैमरा उस वक्त ऑफ था, इसलिए अरिका और जॉर्ज को कुछ पता नहीं चलता कि अंदर क्या हो रहा है। लिजा फिशर को कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देती है और अरिका से जाकर कहती है कि डॉक्टर फिशर मान गई है। अरिका की बात थोड़ी अजीब लगती है कि कैसे मान गई। फिर लिजा उसे मना लेती है कि हाँ ऐसा ही है कि वो मान गई है, तो वो चुप हो जाती है। लिजा अपने कॉलर की चाबी अरिका से ले लेती है। जॉर्ज और अरिका उसे वापस लाकर वहीं पर बांध देते हैं। एडम अभी तक बेहोश था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अरिका अभी भी शक्को शुबहात का शिकार है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वापस आकर डॉक्टर फिशर को कॉल लगाने लगती है, लेकिन जॉर्ज उससे मोबाइल ले लेता है और उसे समझाता है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, चंद दिनों के बाद ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो अरिका का फोन अपने पास रख लेता है। उधर एडम और लिजा के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लग जाती हैं। फिर कैमरे में जॉर्ज देखता है कि लिजा डॉक्टर फिशर का सामान छुपा रही है, तो वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जॉर्ज कदमों के निशानात का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है जहां पे डॉक्टर फिशर को बांधा गया था। वो डॉक्टर फिशर को देखता है। कोल्ड स्टोरेज में रहने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर फिशर जॉर्ज से कहती है कि लिजा बहुत डेंजरस हो गई है। जॉर्ज सब कुछ पहले से जानता था। जॉर्ज एक लोहे का बॉक्स उसके सर पर गिराता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वो बॉक्स इतना वजनी होता है कि उसका सारा सर कुचला जाता है। ये सब कुछ अरिका देख लेती है। वो लाइट्स ऑफ कर देती है। वो लाइट्स लेकर कोल्ड स्टोरेज में जाती है जहां पर उसकी बॉस की लाश होती है। जैसे वो लाश देखती है तो चीख पड़ती है, तो वहां पर जॉर्ज उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उधर एडम और लिजा भी उसकी चीख सुन लेते हैं। लिजा उस चाबी से अपने कॉलर को खोलती है और एडम को बताती है कि मैंने चाबी चोरी कर ली थी। लिजा एडम की भी चेन खोल देती है और उस तरफ जॉर्ज अरिका को बेहोश कर देता है। लिजा और एडम भागने लगते हैं तो जॉर्ज उन्हें देख लेता है। वो बटन दबाता है, उनका कॉलर उन्हें चुभने लग जाता है और वो दोनों गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अरिका और एडम को चेयर्स पर बांध कर रखा गया है और दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अरिका एडम को सारी बात बताती है और उसे डॉक्टर फिशर के बारे में बताती है। अरिका को वहां से भागने का रास्ता भी मालूम था, लेकिन एडम उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो लिजा से मोहब्बत करता था। उसका एतमाद भी सिर्फ उसी पर था। इस बात पर अरिका से बताती है कि जब तुम मुझसे चाबी छीनकर यहाँ से भागना चाहते थे तो वो वाकई की हकीकत था और ये सब कुछ लिजा ने कहा था कि ऐसा करो। तुम्हारे सर पर प्लेट भी लिजा ने मारी थी और फिर उसी ने तुमको कहा था ये सब कुछ तुम्हारा सपना है, वहम है, और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक हकीकी वाकया था। तुम ये सब कुछ इसलिए भूल गए थे कि तुम्हें ड्रग दिया गया था। उसने उसे बताया कि लिजा ने तुम्हें जो कुछ भी बताया वो सब कुछ झूठ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो एक डॉक्टर है। आखिरकार एडम को वो कायल कर ही लेती है कि जो कुछ वो कह रही है वही सच है और एडम उसकी बात मान भी लेता है। सीसीटीवी के कैमरे से लिजा सब कुछ देख रही थी। एडम बहुत गुस्से होता है जब उसे पता चलता है कि लिजा ने उसे धोखा दिया, उसे झूठ बोला। लिजा के समझाने पर जॉर्ज उसे एक रूम में लेकर जाता है जहां पर लिजा देखती है कि उसके तमाम एक्स बॉयफ्रेंड को जानवर तरह बांध कर रखा गया था और उन सब पर भी यही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उन सबको जॉर्ज पकड़ कर लाया था। लिजा बहुत ही होशियार और चालाक लड़की थी। उसकी असल आइडेंटिटी किसी को मालूम ही नहीं थी। कहानी यहाँ पर फिर से पलटती है। लिजा को पता चलता है कि जॉर्ज उससे प्यार करता है, जबकि लिजा तो समझती थी कि वो एक गे है। जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि लिजा किसी और से प्यार करे। फिर उसे डॉक्टर फिशर की डेड बॉडी दिखाता है, उसे बताता है कि उसने लिजा के लिए डॉक्टर फिशर का भी कत्ल कर डाला। फिर वो लिजा को एडम और अरिका के पास लेकर जाता है और अरिका जॉर्ज से कहती है कि सारा पागलपन बंद कर दो, खुदा के वास्ते। जॉर्ज लिजा से कहता है कि तुम इन दोनों में से किसी एक को मार डालो। एडम अब जान चुका था कि लिजा उसके साथ कर क्या रही है। लिजा एक एक्सपेरिमेंट का सहारा लेकर एडम को हासिल करना चाहती है। वो एडम का एतमाद जीतकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती थी। अब जब एडम को लिजा के बारे में सब पता चल जाता है तो लिजा एक बटन दबाती है जिससे एडम का कॉलर उसे चुभने लग जाता है। लेकिन लिजा नहीं चाहती थी कि वो एडम को मारे। वो जॉर्ज से कहती है कि एडम का कॉलर ऑफ कर दिया जाए। जॉर्ज एडम का कॉलर ऑफ कर देता है और अरिका का कॉलर ऑन कर देता है। कॉलर दबने की वजह से अरिका का सांस तंग होने लगता है। उसका सांस उखड़ने वाला होता है कि जॉर्ज उसका कॉलर भी ऑफ कर देता है। वो फिर से एडम का कॉलर ऑन कर देता है। एडम को बचाने के लिए लिजा जॉर्ज के साथ सेक्स करने पर राजी हो जाती है, लेकिन जॉर्ज इससे पहले कई दफा लिजा के साथ इंटीमेट हो चुका था। लिजा जब भी बेहोश होती थी तो जॉर्ज उसके साथ इंटीमेट होता था। इस बात का लिजा को बिल्कुल पता नहीं था। जब लिजा को सपने आते थे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन दरअसल उसके एक्स बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि वो जॉर्ज होता था। लिजा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब वो जॉर्ज को अपने जाल में फंसाने के लिए एक चाल चलती है, लेकिन जॉर्ज समझ जाता है कि ये उसकी सिर्फ एक चाल है क्योंकि वो एडम को बचाना चाहती है। जॉर्ज वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एडम का कॉलर का बटन ऑन होता है और गला दबने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अरिका लिजा पर बहुत गुस्सा होती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने हम सबसे बहुत सारे झूठ बोले। अब वो दोनों सोचती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें दोनों को मिलकर
जॉर्ज से लड़ना होगा। तभी वहां पर जॉर्ज आ जाता है और लिजा से कहता है कि अपने तमाम एक्स बॉयफ्रेंड को मार दे, और लिजा भी ऐसे करती है और एक एक करके उसके तमाम एक्स बॉयफ्रेंड मरने लगते हैं। लिजा जॉर्ज को पंसाने के लिए एक चाल चलती है, वो अपना कॉलर ऑन कर देती है। जॉर्ज उसे बचाने के लिए उसका कॉलर खोल देता है। जॉर्ज लिजा को किस करता है तो उसको काट लेती है, जिस पर जॉर्ज चीख उठता है। फिर वो जॉर्ज को बहुत मारती है और एरिका को वहां से लेकर भाग पड़ती है। बिल्डिंग में मौजूद तमाम लोगों को जॉर्ज ने मार दिया था। फिर वो एक इलेक्ट्रिक गन लेकर उन दोनों के पीछे भाग पड़ता है, उन्हें भी कत्ल करने के लिए। जॉर्ज की बातों से हमें यह भी मालूम पड़ता है कि लिजा ने अपनी बहन और माँ को भी मार डाला था और सबको बताया था कि ये एक एक्सीडेंट था। जॉर्ज ने लिजा को पकड़ लिया था, लेकिन वो जल्दी से एक टांग उसके प्राइवेट पार्ट पर मारती है और भाग जाती है। वो दोनों रूम में जाकर छुप जाती है। जॉर्ज उन्हें देख लेता है। वो लिजा को मारने वाला होता है कि एरिका उस पर अटैक कर देती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि एक बेड पर बंधा हुआ है, और जब वो होश में आता है तो लिजा वही इलेक्ट्रिक गन उठाकर पीछे से घुसेड़ देती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अरिका ने कभी नहीं सोचा था कि लिजा इस हद तक पागलपन का शिकार है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिजा अरिका को भी मार डालती है। अरिका लिजा को अपनी बहुत गहरी दोस्त समझती थी, लेकिन लिजा के लिए उसकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक खिलौने की थी। एंड पर हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग को लिजा ने आग लगा दी और अब वो अरिका की शिनाख्त चुरा लेती है। अब लिजा अरिका बन चुकी। अब लिजा को कभी भी कोई नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसने अपनी शनाख्त चेंज कर ली है। उसकी असल शनाख्त क्या है ये बात तो अभी तक कोई भी नहीं जानता। इस मूवी में डॉक्टर फिशर एक एक्सपेरिमेंट करती है, जिसमें वो अरिका, जॉर्ज और लिजा को हायर करती है। जॉर्ज जो लिजा से मोहब्बत करता होता है, लेकिन लिजा को इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं होता। एक्सपेरिमेंट के दौरान लिजा को एडम से मोहब्बत हो जाती है और वो उसके साथ लॉयल हो जाती है। इस मूवी में हमें दिखाया गया अगर इंसानों के साथ भी जानवर जैसा सलूक किया जाए तो उसके अंदर भी जानवर जैसी हैबिट्स आ जाती हैं। जिस तरह डॉग अपने पार्टनर के लिए बड़े लॉयल होते हैं, इस तरह इंसान भी अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा लॉयल हो जाता है, जैसे लिजा और एडम थे और जैसे जॉर्ज लिजा के लिए था। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।